जैसा कि आप सभी जानते हैं, डियर स्पेशल एजुकेशन 2020 की एडमिशन प्रोसेस जो है ख़त्म हो चुका है और 4 तारीख से सभी इंस्टीट्यूशन ने अपनी क्लासेस शुरू कर दी हैं, क्योंकि आरसीआई का जो लास्ट सर्कुलर था उसमें बोल दिया गया है कि सभी इंस्टीट्यूशन जो है 4 तारीख से अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो लगभग सभी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस शुरू कर दी हैं और जिन्होंने नहीं की हैं वो जल्द ही अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। तो इसलिए आज मैं आपके सामने डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट का सिलेबस लेकर आई हूँ, क्योंकि जब आप अपने क्लासेस में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है कि सिलेबस को समझना कि आप इन 2 सालों में क्या करने वाले हैं। तो इसलिए आज मैं आपके सामने डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट का सिलेबस लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही एजुकेशन के लिए अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये सिलेबस तभी विजुअल इम्पेयरमेंट में जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उन तक पहुंच सके, वो अपने सिलेबस को अच्छे से समझ सके। ये आपके थ्योरी पेपर का ओवरव्यू है। आप यहाँ देख सकते हैं आपके टोटल पेपर 13 है और आपका पूरा जो 2 साल का थ्योरी पेपर है सेमेस्टर में बटा हुआ है। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी सेमेस्टर में बटा हुआ है। जो आपके सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। पहले सेमेस्टर में आपके 4 पेपर हैं, सेमेस्टर 2 के अंदर 3 पेपर हैं, सेमेस्टर 3 के अंदर 3 पेपर और सेमेस्टर 4 के अंदर भी 3 पेपर हैं। आपके इंटरनल मार्क्स जो होते हैं 30 के अंदर से होते हैं और एक्सटर्नल जो मार्क्स होते हैं 45 का होता है। टोटल मिला के यानी आपका जो कोई भी पेपर है 75 नंबर का होता है। जैसा कि पहले बताया है कि आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही सेमेस्टर में बटे हुए हैं, उसी तरीके से आपका देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1 के अंदर आपके 4 प्रैक्टिकल है, सेमेस्टर 2 के अंदर आपको 5 प्रैक्टिकल पे काम करना है, सेमेस्टर 3 के अंदर आपको 7 प्रैक्टिकल पर काम करना है और सेमेस्टर 4 के अंदर आपको 6 प्रैक्टिकल पे काम करना है। सभी के जो नंबर्स हैं, आपके मार्क्स हैं, अलग अलग हैं। लाइक आप देख सकते हैं आपके सेमेस्टर 1 के अंदर जो पहला प्रैक्टिकल है इंग्लिश ब्रेल, उसके 100, आपका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंदर 50, आपका यूज ऑफ स्पेशल एप्लीकेशंस के अंदर 75, आपका प्रैक्टिस टीचिंग के अंदर 100। तो सभी जो है इस तरीके से आपका अलग अलग मार्के हैं। इसके अंदर भी आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही हैं। इंटरनल मार्क्स भी दिए जाते हैं और एक्सटर्नल मार्क्स भी दिए जाते हैं। सेमेस्टर 1 के अंदर सबसे पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ये आपका कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर जैसे मैंने पहले भी बताया था, कॉमन पेपर का मतलब होता है कि ये पेपर सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो ये आपका पेपर नंबर 1 है। इसके अंदर आपकी 5 यूनिट है, जिसमें आपको सबसे पहले जो है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा कि डिसेबिलिटी क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, हैंडीकैप क्या होता है। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद जो है आपका उसके के लिए जो ICIDH और ICF मॉडल को पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है इसी यूनिट के अंदर जिस भी एक्ट के अकॉर्डिंग जो जो डेफिनेशन दी है उनको समझना होगा। हर डिसेबिलिटी की आपको स्पेसिफिक VI की इसमें नहीं पढ़ना, हर डिसेबिलिटी के बारे में आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। साथ ही साथ उनका प्रेवलेंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, साथ ही साथ आपका लास्ट में इस यूनिट के आपका जो है कॉजेस पढ़ने कि किसी भी डिसेबिलिटी के क्या कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंदर आप देख रहे हैं सभी डिसेबिलिटी के डेफिनेशन और टाइप्स को आपको समझना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन के बारे में पढ़ना है कि बच्चे की जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे की जाती है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है और उसके लिए मॉडल्स क्या क्या हैं उसके बारे में भी आपको समझना होगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ह्यूमन रिसोर्स एंड डिसेबिलिटी सेक्टर। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स है क्या
आपको उसके कॉन्सेप्ट और उसकी ज़रूरत को समझना है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल बॉडीज, एनजीओ, कम्युनिटी का क्या रोल है इस फील्ड में, आपको उसको समझना होगा। उसके बाद आपका इसी पेपर के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल यानी प्रैक्टिकल जो है वो भी है। इसके अंदर पहला है आपको एक प्रिपेयर चेकलिस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट वन डिसेबिलिटी। आपको एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है जिससे आप एटलीस्ट एक डिसेबिलिटी को आइडेंटिफिकेशन करें। उसके बाद आपका सेकंड जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसके अंदर आपको क्या करना है, द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू विजिट एट लीस्ट 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसेबिलिटीज and observe children with disabilities learning and submit a report of their observation। आपको 2 इंस्टीट्यूशन जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, सेक्टर से रिलेटेड है, वहां आपको घूमना है, विजिट करना है। उसके बाद टीचर्स को रिपोर्ट जो है ऑब्जर्वेशन की सबमिट करनी है। ये आपका है पूरा का पूरा पेपर नंबर 1। नेक्स्ट आपका पेपर नंबर 2 है इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर आई एंड आई केयर यानी आई के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, ह्यूमन आइज के उसका प्रोसीजर बताया जाएगा, देखने का वो पूरा ह्यूमन आई का किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से वो देखते हैं, पूरा इस चीज को आपको समझाया जाएगा। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको डिसीजेस के बारे में बताया जाएगा, वो डिसीजेस जो कॉमनली आइज में मिलती हैं स्पेसिफिक इंडिया के अंदर। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 3 के अंदर आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहेगा, आपका क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन फैसिलिटीज जो है फ्रांस में, यूके में, यूएसए में और इंडिया में प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ ही साथ इसके बाद आपका जो भी इन्होंने पर्सनैलिटीज हैं ब्रेल की उसमें या विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए कुछ भी काम किया है तो उसके बारे में आप जानेंगे, किन किन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है, इनका योगदान रहा है इस फील्ड के अंदर। यूनिट 4 के अंदर आपका एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव रहेगा जिसके अंदर आप एजुकेशनल का एम, ऑब्जेक्टिव और विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके प्रिंसिपल, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 के अंदर आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रहेगा, जो भी आप इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वो साइकोलॉजी से को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर बच्चा ब्लाइंड है, उसके ब्लाइंड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि बच्चा देख नहीं सकता है, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। उसका जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना है कि बच्चा अगर ब्लाइंड हो गया है तो उसका मोरल डाउन होता है, वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो इस तरीके की जो आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए ये यूनिट पूरी कवर करनी है। आपका यूनिट नंबर 6 के अंदर एप्टीट्यूड जो है वो है, इसके अंदर उसका आपका कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस फॉर्मेशन देखा जाएगा, मिथ्स देखे जाएंगे, स्टीरियोटाइप्स अबाउट द विजुअल इम्पेयर्ड, आपका पेरेंटल एटीट्यूड्स आएगा, कम्युनिटी एटीट्यूड्स आएगा, क्या क्या किस किस का कहाँ रोल है, किस तरीके का एटीट्यूड्स होता है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। टीचर एटीट्यूड्स, आपका एप्टीट्यूड्स मॉडिफिकेशन, ये सब आपका पेपर नंबर 2 में है। इस पेपर के अंदर आपकी 6 यूनिट्स हैं। पेपर नंबर 3 आपका है टीचिंग ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। इसके अंदर आपका यूनिट नंबर के अंदर जो 1 है उसके अंदर एक्सपेंडेड कोर करिकुलम के बारे में आप पढ़ेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, साथ ही साथ ये टर्म जो है कहाँ यूज़ होती है, साथ ही साथ प्लस करिकुलम क्या होता है, उसके बारे में आप जानेंगे। यूनिट 2 के अंदर आपका टीचिंग ऑफ ब्रेल, उसकी प्री रिक्विजिट के बारे में आप जानेंगे कि उससे ब्रेल को रीडिंग करने के लिए उससे पहले किस किस प्री रिक्विजिट का ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका ब्रेल रीडिंग, आपका रेडीनेस, उसका मेथड ऑफ टीचिंग ब्रेल रीडिंग के बारे में आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल राइटिंग के बारे में, टेक्निक्स ऑफ रैपिड रीडिंग एंड नोट टेकिंग स्किल्स के बारे में आप जानेंगे। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपका पूरा की पूरी जो है सेंसरी बेस है, सेंसरी ट्रेनिंग पे ऊपर बेस है, जिसमें आपका उसका मीनिंग यानी सेंसरी ट्रेनिंग का मीनिंग आप करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे,
उसके बाद जो जो सेंसरी ट्रेनिंग्स होती हैं उसके बारे में जानेंगे, लाइक आपका टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी डिस्क्रिमिनेशन, काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन और इंटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में आप जानेंगे पूरा। यूनिट नंबर 4 के अंदर आप टीचिंग ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, जिसमें आप में उसके बारे की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस, आपकी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ओरिएंटेशन और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंडोर एंड आउटडोर मोबिलिटी के बारे में जानेंगे। आपका यूनिट नंबर 4 के 4.4 के अंदर सिग्निफिकेंस एंड यूज ऑफ क्लू एंड लैंडमार्क के बारे में आप जानेंगे। यूनिट नंबर 4 का लास्ट है आपका टेक्टाइल एंड ऑडिटरी मैप्स एंड इको लोकेशन। यूनिट नंबर 5 जो है आपका टीचिंग ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटी एंड सोशल स्किल। इस पूरी यूनिट के अंदर आप टीचिंग बच्चे को किस तरीके से करवाएंगे, डेली लिविंग एक्टिविटी की और सोशल स्किल की, उससे रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज के अंदर कौन सा बच्चा कितनी डेली लिविंग स्किल कर लेता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 6 के अंदर यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, उसके लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसको यूज के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से उसका यूज होता है। आपका यूनिट नंबर 7 में आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जिसकी आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना है, उसकी स्टेजेस को समझना है। उसके बाद आपका इम्प्लीकेशन ऑफ लॉस ऑफ विजुअल इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एमंग्स विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के बारे में आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका पेपर नंबर 4 है पेडागोजी ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड सोशल साइंस एजुकेशन। ये बच्चे देख नहीं पाते हैं, लेकिन ब्रेल वगैरह जब हम उन्हें यूज कराते हैं, जो हम इन बच्चों के लिए डिवाइसेस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, उससे ये बच्चे एजुकेशन पूरी तरीके से ले सकते हैं। इसलिए इन बच्चों का ईवीएस और सोशल साइंस ये किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, ये पूरे पेपर में बताया गया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और ये आपका एनवायरमेंटल साइंस के उसके स्कोप क्या है, उसके लिए करिकुलम क्या होगा प्राइमरी लेवल के ऊपर, ये सब आपको बताया गया है। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। 1.3 के अंदर आपका स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। पहले जो आपने 2 पॉइंट पढ़ने हैं, नॉर्मल पे पढ़ने हैं कि किस तरीके से ईवीएस है, उसका क्या रोल है, क्या स्कोप है। 1.3 के अंदर आपको स्पेसिफिक विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए पढ़ना है कि उसके लिए किस तरीके से लाभदायक है, किस तरीके से आप क्या बेनिफिट है उनका। यूनिट 2 के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासरूम ट्रांजिशन है। इसके अंदर एनवायरमेंटल साइंस एज अ साइंस के बारे में आप डिटेल में उसके जो टॉपिक हैं बच्चों को उसके बारे में बताने वाले हैं। वाटर, एयर, सॉइल, सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम, रिस्पॉन्सेज एंड एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। उसके बाद आपका जो 2.2 है एनवायरमेंटल साइंस एज अ सोशल साइंस के अंदर जो जो टॉपिक आते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। आपका 2.3 के अंदर क्लासरूम ट्रांजिशन है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 3 है आपका नेचर ऑफ सोशल साइंस। जो सोशल साइंस का उसका नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्कोप, उसका टीचिंग करवाने का क्या मकसद है और उसके ऑब्जेक्टिव, ये सब हम देखेंगे, उसका रोल देखेंगे। उसके बाद यूनिट 4 के अंदर सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, सोर्सेज मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब हम जो है उसको पढ़ेंगे। इस प्रोजेक्ट मेथड के अंदर किस तरीके से स्टेप करके बच्चों को सिखाया जाता है और कहाँ पे कौन से टॉपिक्स पे ये जो है मेथड लगते हैं, किस मेथड पे किस टॉपिक पे कौन सा मेथड यूज होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 5 में आपका स्किल ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, जिसके अंदर ड्रामेटाइजेशन, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले होगा। इसके यूनिट नंबर 6 में यूज ऑफ डिवाइसेस इन सोशल साइंस, जिसमें आपका टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन, एम्बोस्ड मैप्स, गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग मॉडल फॉर टीचिंग सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल और लास्ट पॉइंट आपका है टेक्निक्स ऑफ अडेप्टिंग मटेरियल फॉर टीचिंग सोशल साइंस। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे आपका है कंस्ट्रक्शन
ऑफ टेस्ट आइटम ऑफ इवेल्युएटिंग लर्निंग ऑफ सोशल साइंस बाय पपिल्स। नेक्स्ट उससे है आपका डायग्नोसिस पपिल डिफिकल्टीज इन लर्निंग सोशल साइंस, की किस तरीके से आप करोगे कि बच्चे को कहाँ डिफिकल्टीज आ रही हैं। उसके बाद डायग्नोसिस आपका रेमेडियल टीचिंग। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 8 में आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 9 में सोशल पॉलिटिकल लाइफ और सिविक्स उसके बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 10 के अंदर आपका ज्योग्राफी रहेगी, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ग्लोब अर्थ एंड सोलर सिस्टम आप देखेंगे क्या होता है और किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, उसमें क्या क्या अडेप्टेशन की जाती है, क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, वो सब आप इस पेपर में आप जानेंगे। यहाँ आपका इस पेपर में आपकी 10 यूनिट है जो यहाँ पे खत्म होती है। आपका यहाँ पर थ्योरी पेपर खत्म होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और प्रैक्टिकल शुरू होता है। फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है इंग्लिश ब्रेल है, इसके पूरे प्रैक्टिकल के आप अंदर इंग्लिश ब्रेल जो सीखेंगे इसे 2 भागों में बांटा गया है। शुरू में आपका बिगनिंग है और सेकंड में जो आप शुरू कर रहे हैं फर्स्ट, वो आते आते फर्स्ट ग्रेड पे आ जाएगा और उसके बाद आप सेकंड ग्रेड की जो है इंग्लिश ब्रेल सीखेंगे। उसके बाद आप जो है थर्ड यूनिट में ट्रांसक्रिबिंग ऑफ द 20 पेज इंग्लिश बुक इनटू द इंग्लिश ग्रेड 2 में आपको कन्वर्ट करनी होगी। तो आपको ये सब इसी यूनिट में सीखना है इंग्लिश ब्रेल के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर। सेकंड प्रैक्टिकल आपका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, जिसके अंदर आपकी भी 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर ट्रेनिंग अंडर ब्लाइंड फोल्ड कोऑर्डिनेशन। सेकंड यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लू एंड लैंडमार्क इन इंडोर एंड आउटडोर एनवायरनमेंट एंड देयर यूज। थर्ड यूनिट के अंदर है ट्रेनिंग इन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल अंडर ब्लाइंड फोल्ड। तो ये सब आपको सीखना है इस प्रैक्टिकल के अंदर, 2 प्रैक्टिकल्स के अंदर। थर्ड जो आपका प्रैक्टिकल है यूज ऑफ स्पेशल एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको अबेकस यूनिट में आपका 12 फ्रेम सिखाया जाएगा। आपका टेक्टाइल ज्योमेट्री किट एंड इट्स यूज्ड फॉर ड्राइंग टेक्टाइल डायग्राम्स एंड फिगर्स। यूनिट 4 के अंदर यूज ऑफ एम्बोस ग्लोब टेक्टाइल मैप एंड चार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है प्रैक्टिस एंड टीचिंग। टीचिंग जो प्रैक्टिस होती है उसके ऊपर ये आपका प्रैक्टिकल है पूरा। यहाँ से आपका सेमेस्टर सेकंड शुरू होता है और इसका सबसे पहला पेपर भी आपका कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। जैसे मैंने बताया है ये पेपर भी सभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है। इसके अंदर आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसमें साइकोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके स्कोप्स क्या हैं। उसके बाद आपका इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड थ्योरीज जो हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बच्चे का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है और उसके ग्रोथ और जो आपका डेवलपमेंट है उसकी कैसे होती है, वो प्रिंसिपल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर डिले क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही आपका थर्ड यूनिट के अंदर आपका मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, की एक नॉर्मल बच्चा किस तरीके से डेवलप करता है, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, किसी तरीके का भी डेवलपमेंट हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट के अंदर आपका कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस, जिसके अंदर जो थ्योरीज दे रखी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निशन क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे। साथ ही साथ आईक्यू क्या है, आईक्यू का फार्मूला क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। हावा गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर दी गई है। उसके बाद हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए किस तरीके से बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके असेसमेंट कौन कौन से हैं, ऑब्जर्व करने के लिए उसके कौन से टूल दे रखे हैं उसके बारे में जानेंगे। फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरीके से बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है और कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है उसके बारे में। फिर प्लानिंग कैसे की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, भी हम का इस पूरे उसमें जानेंगे।
उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, जो है द स्टूडेंट लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ 2 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड राइट अ रिपोर्ट। तो आपको ये भी आपको करना है, 2 बच्चों के ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन करनी है जिनमें प्रॉब्लम बिहेवियर इश्यूज हो, और उस पर एक रिपोर्ट जो बना के टीचर को सबमिट करनी है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन। इसके अंदर पूरे के अंदर आप लो विजन को समझेंगे कि लो विजन है क्या। फर्स्ट यूनिट के अंदर उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में जानेंगे कि लो विजन है क्या। उसके बाद उसके लिए कौन सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उसके बारे में जानेंगे, और विजुअल इम्पेयरमेंट यानी विजुअल आपका डेफिसिट्स हैं उसके टाइप कॉज जानेंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल असेसमेंट क्या है और कौन कौन से अवेलेबल हैं आपका उसके बारे में हम जानेंगे। उसके 1.6 के अंदर कॉमनली यूज अडेप्टेड टेस्ट फॉर असेसमेंट, जो उसके लिए कॉमन यूज है अडेप्टेड टेस्ट, उसके बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 2 जो है आपका विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर उसकी नेचर, नीड और प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। आपका नेक्स्ट जो है आपका इसी के अंदर पूरे यूनिट के विजुअल स्टिमुलेशन क्या होता है उसके बारे में आपको पूरा जानना होगा। फैक्टर कौन से हैं, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोसीजर क्या है, पूरा इसके बारे में यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपका एजुकेशनल इंटरवेंशन रहता है, जिसके अंदर आपका स्पेशल बच्चों के लिए, लो विजन के लिए कोई क्या नीड होती है, ज़रूरत है, उसको जानना है। अर्ली इंटरवेंशन के लिए किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है, किस किस चीज़ की नीड होती है, करिकुलम किस तरीके से इन बच्चों के लिए अडेप्टेशन किया जाता है, इवैल्यूएशन करने का क्या प्रोसीजर रहता है, और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है चिल्ड्रन विद आपका प्रोग्रेसिव विजन लॉस के अंदर। ये सब आप यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, जिसके अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन इश्यूज क्या क्या आते हैं, आइडेंटिफिकेशन इश्यूज क्या आते हैं लो विजन चिल्ड्रन के लिए। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर लो विजन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। नेक्स्ट आपका 4.4 है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी फॉर लो विजन चिल्ड्रन। नेक्स्ट 4.5 के अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट, फर्नीचर, आपका जो भी इस चीज़ों में क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है बच्चों के लिए, लो विजन के लिए, तो उसके बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 जो है आपका लो विजन डिवाइसेस एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर आपका ऑप्टिकल एड्स, नॉन ऑप्टिकल एड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आईसीटीज, environmental modification at home, school, public places, means of transports and communication, common utility items के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का नेक्स्ट पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन। जैसे आपने देखा था पेडागोजी ऑफ ईवीएस के लिए आपको पढ़ना है, तो इसी तरीके से आपको साइंस भी पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के अंदर साइंस का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 2 के अंदर साइंस के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज होती हैं, मेथड्स यूज होते हैं और किस तरीके से उसे अप्लाई किया जाएगा, उनका प्रोसेस पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपका प्रैक्टिकल वर्क्स के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से आप लैब में सेटिंग करेंगे, क्या अडेप्टेशन करेंगे, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे, किस तरीके से बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, ये पूरा आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर यूज ऑफ एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सी टेक्निक्स का यूज होता है, टेक्निक्स ऑफ अडेप्टेशन अवेलेबल टीचिंग एड्स फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग न्यू टीचिंग एड्स, टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग embossed डायग्राम एंड चार्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ अडेप्टेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इन टीचिंग साइंस, टीचिंग ऑफ यूजिंग मल्टी सेंसरी अप्रोच। उसके बाद लास्ट आप इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस के अंदर किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है, कौन से डायग्नोस्टिक्स जो हैं टूल्स हैं या किस तरीके से टूल्स बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में आप इस यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 के अंदर फूड मटेरियल एंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उसमें किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से आपको अडेप्टेशन करनी है
इन चैप्टर्स के अंदर। यूनिट नंबर 7 के अंदर मूविंग थिंग्स, यानी जो मूविंग थिंग्स वाले टॉपिक है, मोशन एंड मेजरमेंट, आइडिया ऑफ फोकस, ये सब आपका जो है पढ़ाया जाएगा आपको कि किस तरीके से बच्चों को आपको पढ़ाना है, कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, किस तरीके से अडप्टेशन किया जाता है, क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, तो वो आपको समझाया जाएगा। यूनिट नंबर 8 में आपका नेचुरल फिनोमिना आपका उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये होता क्या है, और नेचुरल जो फिनोमिना होता है तो किस तरीके से बच्चों को बताना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बताते हुए, और उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप दूर करोगे, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। यहाँ से आपके सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल शुरू होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश ब्रेल और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको हिंदी ब्रेल सीखनी है। जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है सेकंड सेमेस्टर का, उसमें आपको हिंदी ब्रेल के बारे में पूरी तरीके से, जैसे इंग्लिश ब्रेल का सिखाया गया था तो अब हिंदी ब्रेल का सिखाया जाएगा। आपका सेकंड प्रैक्टिकल जो है आपका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, जिसके अंदर आप यूजिंग सेफ्टी टेक्निक्स का सीखेंगे। साथ ही साथ आपका साइट गाइड, ह्यूमन गाइड टेक्निक्स, और आपका जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी फॉर लो विजन को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, क्या क्या टूल्स हैं, किस तरीके से उनको सिखाएंगे, उनका यूज करेंगे, उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे एक जगह, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली जा सकते हैं, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। थर्ड जो प्रैक्टिकल है आपका लो कॉस्ट का TLM आपको इन बच्चों के लिए बनाना है और टीचिंग करानी है। और फोर्थ जो प्रैक्टिकल है आपका लेसन प्लान कंडक्ट कराने हैं बच्चों के ऊपर, टीचिंग से रिलेटेड जो है आपका ये प्रैक्टिकल रहेगा। ये आपका सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर का सबसे पहला जो है पेपर, कॉमन पेपर है आपका एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी 5 यूनिट हैं, और पहली यूनिट के अंदर आप एजुकेशन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि एजुकेशन का क्या मीनिंग है और उसका यूज क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी लेवल पे, प्री प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद आपका वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, जेंडर इक्विटी क्या है, और प्री वोकेशनल एजुकेशन क्या है। उसके बाद थोड़ी सी आपकी इस पेपर के अंदर फिलॉसफी है, जिसके अंदर फिलॉसफी बहुत सारी है, लेकिन आपको ये 4 ही फिलॉसफी पढ़नी है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म। और उसके बाद 2.5 के अंदर आपको इन्हीं का एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है आपको पता होना चाहिए, वो पढ़ेंगे। साथ ही स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्या है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इन सभी फिलॉसफी का रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट के अंदर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 3.5 में आपका इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आपके जितने भी एक्ट हैं, नेशनल ट्रस्ट, PWD एक्ट, आपका UNCPRD, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है इस पेपर के अंदर। उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 5 में है, आप नाम से ही दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कौन चलाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, मीनिंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और स्कूल डॉक्यूमेंट किस तरीके से रेडी किया जाता है, उसका जो रख रखाव है यानी उसकी केयर किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में आपको सब पढ़ना है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस स्कूल रिकॉर्ड के साथ साथ आपको थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, साथ ही साथ आपको CCE के बारे में भी जानना है कि CCE क्या है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है। आपका नेक्स्ट पेपर यानी 9 पेपर है एजुकेशन और विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटी, यानी अगर किसी बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ अगर कोई और डिसेबिलिटी होती है तो उसे किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले जो है आपका विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटी, इसके अंदर जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात की गई है, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन को आपको पढ़ना होगा। एडिशनल डिसेबिलिटीज के टाइप्स क्या हैं उसके बारे में बताया जाएगा। करंट स्टेटस क्या है, अगर डिसेबिलिटी पढ़ाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं,
और अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है, इंटरवेंशन आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके बारे में है। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपका मैनेजमेंट ऑफ स्लो लर्निंग विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। अगर एक बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, साथ ही साथ स्लो लर्नर है, तो आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके आपका मीनिंग, कॉन्सेप्ट स्लो लर्नर का, उसके साथ ही साथ आपको थोड़े से फैक्टर, उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपको करना है। इसी तरीके से जैसे अभी सेकंड यूनिट में था, उसी तरीके से आपका विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के साथ अगर कॉग्निटिव डेफिसिट आता है, प्रॉब्लम आती है, लाइक ऑटिज्म हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, या ADHD हो गया, तो आप बच्चे को कैसे हैंडल करोगे। और यूनिट नंबर 4 में ऑटिज्म के साथ न्यूरोमस्कुलर या लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आती हैं, तो आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में है। पहले आप उसके बारे में जानेंगे न्यूरोमोटर न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, देन उसके बारे में जानने के बाद आप किस तरीके से एजुकेशन इम्प्लीकेशन करेंगे, तो उसके बारे में इसमें आपका पेपर में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर यूनिट नंबर 5 जो है आपका टीचिंग ऑफ डेफ ब्लाइंड चाइल्ड, उसके असेसमेंट, उसके टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल, यूजिंग ऑफ लेबोरेटरी डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन, और आपका एडोमा मेथड, ब्रेल एंड लार्ज प्रिंट, मैनुअल अल्फाबेट एंड टोटल कम्युनिकेशन के बारे में आप जानेंगे, जो आपकी टीचिंग में हेल्प करते हैं ये सभी चीजें। नेक्स्ट पेपर आता है आपका पेपर नंबर 10, पेडागोजी ऑफ हिंदी स्टेट लैंग्वेज एंड इंग्लिश एजुकेशन। इस पेपर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका पार्ट ए और नंबर 2 पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हिंदी और स्टेट लैंग्वेज की बात की गई है, लेकिन इसके अंदर का जो सिलेबस है, कंटेंट नहीं दिया गया है, वो अकॉर्डिंग टू स्टेट के जो है अकॉर्डिंग बच्चों को कराया जाएगा, और उसको कंसल्ट वहाँ के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे कंसल्ट करके बच्चों को दिया जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट बी जो इंग्लिश आता है, उसका यूनिट नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इसमें बताया जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डेली लाइफ में क्या रोल है उसका, क्यों सिखाई जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग को सिखाने का, और एज अ सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज उसको एलिमेंट्री लेवल में क्यों रखा जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ यूनिट 2 के अंदर जो हम देखेंगे, मेथड देखेंगे जो टीचिंग इंग्लिश को कराने के लिए बच्चों को सिखाए जाते हैं। ट्रांसलेशन मेथड, और आपका ओरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, स्किल बेस्ड अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, इलेक्टिव मेथड्स, इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ये है क्या, उनका प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, तो उसके बेनिफिट यानी और लॉस भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। यूनिट 3 के अंदर लिसनिंग एंड स्पीकिंग की बात की गई है, तो बच्चों का लिसनिंग हमें बढ़ाना है। लिसनिंग बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ बोलते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कहाँ आपको स्ट्रेस देना है, कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बोलना है, किस तरीके बच्चों को सिखाना है, साथ ही साथ स्पीकिंग और लिसनिंग बढ़ाने की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और बच्चों को कैसे सिखाई जाती हैं। इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यूनिट नंबर 4 में बच्चों को स्पेसिफिक रीडिंग के बारे में बताया जाएगा कि रीडिंग के लिए किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए, आपको कैसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करना है ताकि वो रीडिंग कर सके। उनके मेथड्स के बारे में बताया जाएगा कि रीडिंग कैसे इम्प्रूव की जा सकती है बच्चों की। साथ ही साथ उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग किस तरीके से आप करवा सकते हो, टेक्स्ट बुक्स, स्टोरी बुक्स के द्वारा, एक्सेट्रा के द्वारा। साथ ही साथ उनके लिए कौन से रेफरेंस टूल है रीडिंग के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ आपका राइटिंग, जैसे रीडिंग के बारे में हमने 4th यूनिट में पढ़ा, अब राइटिंग बच्चों की इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश राइटिंग, तो उसके बारे में बताया जाएगा। प्री राइटिंग की स्किल्स कौन सी होती है, रीडिंग स्किल कौन सी है राइटिंग की, आपका पंक्चुएशन के बारे में बताया जाएगा। साथ में राइटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा, क्या इम्पोर्टेंस है उसका लाइफ में, क्या रोल है उसके बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स की जो फॉर्म्स आती हैं राइटिंग की, उसके बारे में बताया जाएगा। देन जब रीडिंग और राइटिंग की बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है, तो ग्रामर तो बहुत ज़रूरी है, तो ग्रामर भी बच्चों की इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको पूरे की पूरी ग्रामर के बारे में समझाया जाएगा कि किस तरीके से बच्चों को आपको ग्रामर को भी सिखाना है। साथ ही साथ
जब हम कोई भी बच्चे को चीज़ पढ़ा रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं चाहे हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो इवैल्यूएशन के किस तरह के लिए कौन सी टूल अवेलेबल है, किस तरीके का प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप बच्चों को असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो वो उसके बारे में लास्ट यूनिट यानी 7th यूनिट में समझाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेमेस्टर 1 और 2 में आपने इंग्लिश और हिंदी की ब्रेल सीखी थी, लेकिन अब 3rd सेमेस्टर में आप मैथ्स ब्रेल सीखेंगे। तो मैथ्स के जो है किस तरीके से काउंटिंग लिखी जाती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस तरीके से ब्रेल में किया जाता है, शेप्स और एंगल कैसे आप करेंगे, ये सब के बारे में आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंड प्रैक्टिकल के लिए जो मैथमेटिक्स के लिए जो फार्मूले या अप्लायंसेस यूज होते हैं, उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान इस प्रैक्टिकल के अंदर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसे आपने यूज करना सीखना है। ये चीजें आपको एक बार कॉन्सेप्ट आपको पेपरों में भी दिया गया है, थ्योरी में भी, लेकिन अब प्रैक्टिकल के दौरान आप उसके अंदर उसे यूज करना सीखेंगे कि कौन से टूल अवेलेबल्स हैं मैथ्स के लिए और उन्हें किस तरीके से अप्लाई करना है। 3rd यूनिट के अंदर आपका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रैक्टिकल रहेगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आपको पूरे तरीके से जानना है और बनाना भी है। साथ ही साथ आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर प्रैक्टिस टीचिंग रहेगी। आपको लेसन प्लान्स बनाने और कंडक्ट करने इंग्लिश और हिंदी के या स्टेट लैंग्वेज के। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क इसके अंदर रहेगा प्रैक्टिकल नंबर 6 के अंदर। लास्ट जो है आपका प्रैक्टिकल रहेगा प्रिपरेशन ऑफ टेक्टाइल ऑडियो मैप। आपको खुद से जो है प्रिपेयर करने होंगे टेक्टाइल और ऑडियो मैप, और उससे बच्चे का इवैल्यूएशन जो है आपको उसी सेम मैप से कराना है। ये आपका सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का पेपर है, पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11 है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये आपका कॉमन पेपर है, यानी सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है, सभी डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर ये है। इसके अंदर फर्स्ट जो यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको इसके अंदर पूरी की पूरी जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, उसका मीनिंग, डेफिनेशन क्या होता है, उसके बेनिफिट, डिफरेंस आपको बताया जाएगा कि क्या है स्पेशल स्कूल में, इंटीग्रेटेड में और इंक्लूसिव एजुकेशन। साथ ही साथ SAIEDSS और रमसा जैसे जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही इंक्लूजन के अंदर, इंक्लूजन जब हम स्कूल डेवलप हो रहे हैं आज सोसाइटी में, क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिस्टम के अंदर, वो आपको बताया जाएगा। सेकेंड यूनिट के अंदर आपका असाइनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जाएगा, कौन सी स्ट्रेटेजीज इंक्लूसिव स्कूल में जो है यूज की जाती है। साथ ही साथ बच्चों के लिए कौन सा करिकुलम जरूरी होता है, कैसे डेवलप किया जाता है, क्यों डेवलप किया जाता है, असेसमेंट क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपका क्लासरूम मैनेजमेंट बताया जाएगा, टीचिंग स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, जिसके अंदर आपका कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग आता है। 2.5 के अंदर आपका फिजिकल एसेबिलिटी ऑफ स्कूल एंड आपका यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल, जिसे आपका यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 के अंदर आपका इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन एजुकेशन करवाया जाएगा कि बच्चों को जो स्पेशल नीड जो बच्चे हैं उनमें किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की जाती है जल्दी से जल्दी इंक्लूसिव के सेटअप में। साथ ही साथ उनके लिए करिकुलम अडेप्टेशन, उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, टीचिंग एड्स और टेक्नोलॉजी का क्या यूज है उनके इंक्लूसिव स्कूल में। इवैल्यूएशन जो है अभी आपने पहले भी पढ़ा है CCE, उसी को आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका रिसोर्स रूम का क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन में और कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसके बाद आपका नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंदर आपका डेवलपिंग पार्टनरशिप विद फैमिली, डेवलपिंग पार्टनरशिप विद स्कूल फंक्शंस एंड पीयर ग्रुप, collaborative teaching and teamwork, mobilizing support for learners, role of voluntary organization, community, special school, healthcare professional and local bodies. Understanding the role of BRC CRC,
एंड स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज़। इन सब के बारे में आपको डिटेल में जो है पढ़ाया जाएगा ताकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझ सके, कहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है और क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरीके से वो बेनिफिट भी है और काम कर रहा है स्पेशल बच्चों के लिए। ये पूरे पेपर के अंदर आप समझेंगे। नेक्स्ट जो है आपका मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज टुवर्ड इंक्लूजन, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सक्सेस स्टोरीज, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी। इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है इसके अंदर जो आपको प्रैक्टिकल करना है। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट वन इंक्लूसिव सेटिंग and observe classroom teaching and prepare case studies of student with disability in this school। आपको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ सेटअप है, वहाँ सेटिंग है, उस स्कूल को ऑब्जर्व करना है, वहाँ क्लासरूम जो है वहाँ पे किस तरीके से टीचिंग कराई जाती है उसको जो है ऑब्जर्व करना है और एक केस स्टडी करनी है इंक्लूसिव स्कूल के अंदर। पेपर नंबर 12 है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, जो आपका यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 के अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर के कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसका स्कोप, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद उसके मेथड्स, किस तरीके से बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर की जा सकती है, उसके मेथड्स के बारे में बात की जाएगी। और अगर उसमें बच्चा जो है विजुअल इम्पेयरमेंट है तो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों का एजुकेशन किस तरीके से आप प्लान करेंगे वो बात की जाएगी। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन की बात की जाएगी कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम है तो किस तरीके से जल्दी इंटरवेंशन किया जाए ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए। साथ ही साथ इसमें जो सर्विसेज अवेलेबल है आंगनवाड़ी और बालवाड़ी जैसे, तो उन वर्कर्स का क्या रोल है, इन सर्विसेज का क्या रोल है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर, कैसे बेनिफिट ये पहुंचाते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ आपका सपोर्टिंग फैमिलीज के बारे में कि फैमिली में कौन कौन होता है और उसका क्या रोल है आपका चाइल्डहुड केयर के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर, और किस तरीके से उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस पूरे के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ताकि आप जब फील्ड के अंदर उतरें तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अंदर आपका यूनिट नंबर 4 है जिसके अंदर स्पेशल असेसमेंट और इंटरवेंशन की बात की जाएगी कि बच्चों को असेसमेंट किस तरीके से किया जाए, उसकी कैपेसिटी को, सेंसरी कैपेसिटी को असेस करने के लिए, उसकी मोबिलिटी, उसकी लैंग्वेज को असेस करने के लिए, उसकी लर्निंग को असेस करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम IFSP प्लान यानी इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ IEP यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बात की जाएगी। इसी तरीके से यूनिट नंबर 5 के कि आप बच्चे को सक्सेस ट्रांजिशन इनटू प्राइमरी स्कूल, कैसे आप जो है प्राइमरी स्कूल तक बच्चे का ट्रांजिशन करेंगे और किस तरीके से करेंगे उसके बारे में यूनिट नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा। 4th सेमेस्टर का लास्ट जो पेपर है, पेपर नंबर 13, वो है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। आप जानते हैं जिस तरीके से आपने पहले EVS, साइंस और इंग्लिश, अदर स्टेट लैंग्वेज के बारे में जिस तरीके से देखा, उसी तरीके से अभी यहाँ आपको मैथ्स के बारे में पढ़ना है, मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स का क्या रोल है रियल लाइफ में, कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका रिलेशनशिप अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद मैं जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। टीचिंग एड 3rd यूनिट में कौन कौन सी एड्स यूज होती हैं मैथ्स के लिए। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 में मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि क्या मेंटल मैथ्स के बाद क्या यूज है, उसको क्यों लोग बच्चों को सिखाया जाता है, क्या रोल है उसका, उसके बारे में। देन उसके बाद लास्ट जो है आपका इवैल्यूएशन, मैंने बताया है कि
कभी भी आप अगर बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो इवैल्यूएशन ज़रूरी है। तो इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, कैसे टूल्स उसके लिए, कौन से टूल अवेलेबल हैं, किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर। यूनिट नंबर 6 के बाद हम जानते हैं अर्थमेटिक आता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नंबर, किस तरीके के नंबर होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो पूरा जो है बेसिक आपको समझाया जाएगा अर्थमेटिक का, साथ ही साथ उसको बच्चे को समझाने के तरीके भी बताए जाएंगे। यूनिट नंबर 7 के अंदर आपका एडवांस अर्थमेटिक के बारे में बताया जाएगा। पहले जो है बेसिक, और यूनिट नंबर 7 के अंदर आपका एडवांस अर्थमेटिक के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 8 के ज्योमेट्री के बारे में, कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से उसके टॉपिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसको किस तरीके से आप बच्चों को समझाओगे ज्योमेट्री, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। देन यूनिट नंबर 9 में अलजेब्रा, और आपका यूनिट नंबर 10 में आपका पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके डेफिनेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन, सब आपको इसमें बताया जाएगा। पेपर नंबर आपका 13 के अंदर पूरा जो है मैथ्स से रिलेटेड है। तो अच्छे से अगर आपको मैथ्स बच्चों को समझाना है तो इस पेपर बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। यहाँ से आपका 4th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल शुरू होता है। फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है प्रैक्टिस टीचिंग का है। सेकंड प्रैक्टिकल आपका टीचिंग और एक्सपेंडेड कोर करिकुलम यानी ECC स्किल्स के बारे में है। उसके बाद थर्ड जो है आपका ब्रेल है। ब्रेल की आपके यूनिट दे रखी हैं, ब्रेल मैथमेटिक्स कोड के बारे में बताया गया है इसमें। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 20 पेजेस मैथ टेक्स्ट इनटू ब्रेल ऑफ द लास्ट क्लास ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको ट्रांसक्रिप्ट रेडी करनी है मैथ्स की, जो प्राइमरी बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन के से रिलेटेड होगी। इसके बाद आपका जो है 4th प्रैक्टिकल है यूज ऑफ स्पेशल अप्लायंसेस। इसके अंदर आपका जो भी आपने मैथ्स के लिए अप्लायंसेस यूज करने थे, अबेकस है, टेलर फ्रेम है, उसका यूज आप अपने जो है बच्चों के साथ करेंगे। और उसके बाद आपका 5th जो प्रैक्टिकल है वो है टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी फॉर विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आपको बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटी प्लान करनी है और बच्चों को वो करवानी है। आपने को करिकुलर एक्टिविटी के ऊपर जो है काम करना है, जिसके अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन यूनिट नंबर 2 में म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामेटिक्स, डांस, आपका लिटरेसी एक्टिविटीज करवानी है। साथ ही साथ आपका लास्ट जो प्रैक्टिकल है आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 आपका कम्युनिटी वर्क है। आपको कम्युनिटी में जाना होगा और वहां पे आपको वर्क करना है। जो भी विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा दिखेगा उसके साथ आपको काम करना है, उन्हें ढूंढना है। तो यहाँ आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जो अपना सिलेबस जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये सिलेबस जो भी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं विजुअल इम्पेयरमेंट में उन तक ये सिलेबस पहुंच सके, ताकि वो भी इस वीडियो से इस सिलेबस को समझ सके पूरा।